नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवैच्छायाणं नमो लोये शव्यसाहुणम् एषो पञ्चनमो यारो शव्ये पावपनाशिनो मङ्गलाणं च सव्वीशिम् परमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् शाहु मङ्गलम् केवली प्रणतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पब्बजामि अर्हन्ति शरणं पब्बजामि सिद्धि शरणं पब्बजामि शाहु शरणं पब्बजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पब्बजामि बोले त्रिकालवती नौ देवताओं की, मुल्लाक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, ओम। आश्रव भावना की चर्चा आप सभी सुन रहे हैं। वस्तुतः जितना डर किसी से नहीं होना चाहिए, चाहे वो शेर हो या सांप हो या जहर हो या कोई भी बिजली पानी, दुनिया की चीज़ उतनी खतरनाक नहीं है, उतनी नुकसानदायक नहीं है जितना नुकसानदायक है अशुभ कर्मों का आना। पाप कर्म का आना आत्मा के लिए बहुत कष्टदायी, दुखदायी है। और संसारी प्राणी का ज़्यादातर समय, ज़्यादातर बुद्धि, ज़्यादातर शक्ति, ज़्यादातर पैसा, सब कुछ पापाश्रव में ही लगता है। जिन कर्मों से पाप कर्मों का आश्रय होना, उसी में ये अमूल्य चीज़ें लगाता है। समय लगाता है, श्रम लगाता है, बुद्धि लगाता है, धन लगाता है, सब कुछ लगाता है। और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर होता है। जैसा कि कहा जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन से मूर्खाणाम निद्रया कलहीनवा। ज्ञानियों का समय काव्य और शास्त्र के विनोद में, ज्ञान और अध्ययन में निकलता है। वस्तुतः मानव पर्याय की सार्थकता ही सत्संगति में है। ज्ञानियों की संगति करने में ही मानव पर्याय की सफलता है। जिनको ज्ञानियों की संगति करने का समय नहीं है, उन्हें मानव पर्याय का फल नहीं मिला।
उन्होंने मानव पर्याय की सार्थकता नहीं की, इसलिए और काम के लिए समय निकले या ना निकले, लेकिन सत्संगति के लिए प्रत्येक प्राणी को समय निकालना चाहिए। साधु संगति के लिए समय निकालने वाला ही बुद्धिमान है। तो आश्रव और बंध से बचाएगा कोई तो ज्ञानी जनों की संगति ही बचाएगी। पर मिथ्यात योग 15 द्वादश अवृत्ति जानो, पंचर 20 कषाय मिले सब संतावन। तो जैसा कि बताया गया था कि प्रत्येक प्राणी निष्प्रयोजन 90% पाप कर्म का बंध करता है। जिनको ना करे तो भी चले, जो चीज़ें ना खरीदे तो भी चले, जो शब्द ना बोले तो भी चले, जो ना सोचे तो भी चले, जहाँ नहीं जाए तो भी चल जाए, लेकिन वो अज्ञानता से ऐसे निष्प्रयोजनीय काम करता है, अनावश्यक काम करता है, अपव्यय करता है, दुरुपयोग करता है। जैनाचार्यों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से बताया है, समझाया है। जैसा कि आपको कल बताया कि यदि आपने सीमा कर ली है आने जाने की, ये हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, तो आपने जो 140-50 देश माने जाते हैं, उन 140-50 देशों में जितनी भी ट्रेनें चल रही, किरणें चल रही, फ्लाइट चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, जितना भी आरंभ परिग्रह हो रहा, जितनी भी विषय कषाय की प्रवृत्ति हो रही है, उन सब का ही पाप से नहीं बचे आप तो पूरे ऊर्ध्वलोक के जितने भी अपराध पाप असंयम हैं और अधोलोक के जितने भी पाप अपराध असंयम हैं, उन सबसे भी, मतलब जितनी आटे में नमक बराबर भी नहीं, ये मध्यलोक की जो सीमा है, भारत की जो सीमा है, वो तो पूरा लोग जो 343 घन राजू प्रमाण है, उसकी अपेक्षा भारत की सीमा मात्र एक नक्शे पर डॉट रख दी आपने, उतनी मात्र है। नक्शा है जो भारत का, उसके ऊपर आपने कोई पेन रख दिया, इतनी सी बिंदु मात्र भारत की सीमा बचेगी। बाकी ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और जो असीमित चारों दशों दिशाओं में लोक है, आलोक की बात तो कर ही नहीं रहे, लोक ही बहुत बड़ा है। 14 राजू तंग नब लोक पुरुष 58, जो 343 घन राजू प्रमाण लोक है, उसमें भ्रमण करने के पाप से बच गए, आने जाने के पाप से बच गए, वहाँ होने वाले असंयम से, आरंभ से आप बच जाते हैं और आपका कोई काम नहीं रुकता है। इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, इच्छाएं ही सीमित नहीं हो जाती हैं, संसार सीमित हो जाता है। इतना लाभ है सीमा करने का, लिमिट करने का, परिमाण करने का, लेकिन अज्ञानी इस चीज़ को, इस बात को नहीं समझता है कि हमें जब जाना ही नहीं है, हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो हमें लिमिट कर लेना चाहिए। वो जाता भी नहीं और करता भी नहीं है, निष्प्रयोजन पाप बंद करता रहता है। इसलिए आपको बताया गया था कि पाप से बचना है, मोक्ष चाहिए है तो मोह का क्षय करना है, मोह का क्षय करना चाहते हो तो परिग्रह का त्याग करना है, परिग्रह के त्याग करने के लिए ये सीमा बहुत आवश्यक है, लिमिट करना, परिमाण करना जरूरी है। तो आपका एक तो ये हो गया, दिग्व्रत कहलाता है, इसको आप अकेले, इस व्रत को भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो प्रतिमाधारी बनता है, व्रती बनता है, वही सीमा करता है कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे। मान लो हमारी प्रतिमा नहीं है, अनुव्रत नहीं है, तो हम तो ले ही नहीं सकते, ऐसा है ही नहीं। अकेला ये व्रत भी लिया जा सकता है कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, ये भी एक व्रत है, ये भी एक नियम है, ये भी एक संयम है, ये भी चरित्र है, ये परिमाण है।
तो ये करना चाहिए। इससे ना कोई अपना गृहस्थी के काम रुकते हैं, ना कोई व्यापार धंधा रुकता है, ना कोई आना जाना लेन देन रिश्तेदारी कुछ भी बाधित नहीं होती है। ऐसे नियम तो सभी को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको कर लेना चाहिए। दूसरा है देश व्रत। देश व्रत उसे कहते हैं कि अब जैसे मान लो आपने भारत की सीमा बनाई है, तो रोज़ थोड़ी पूरे भारत का चक्कर लगाओगे, रोज़ थोड़ी पूरे भारत में काम पड़ने वाला है। तो और अपने उसके अंतर सीमा कर ली, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, 5 साल के लिए, या जितनी भी कोई दिन समय की सीमा करना चाहते हैं, उस समय को सीमा निश्चित करके इतने समय तक हम मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, या कोई 2-4 जिले कर लिए, अथवा 2-4 गांव कर लिए, 2-4 कोई मोहल्ला कर लिए, या कोई 2-4 घर की सीमा कर ली, 2-4 हाथ की सीमा कर ली। ये तो करने वाले के ऊपर है कितनी सीमा लिमिट उसे करना है। ये देश व्रत कहलाता है। इसको भी ज्ञानी जन, धर्मात्मा लोग, पाप से डरने वाले, दुख से डरने वाले लोग करते हैं। अथवा ये भी देश व्रत है। दूसरा ये भी देश व्रत कहलाता है कि जहाँ पर वीतराग देवशास गुरु नहीं मिलेंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे, अथवा जाना पड़ा तो हम यहाँ ही अभिषेक पूजा और भोजन करके जाएंगे, या जा कर के काम करके आके यहाँ अभिषेक पूजन भोजन यही करेंगे। ये भी सीमा की जाती है। लोगों को पता ही नहीं है किस तरह के नियम भी लिए जा सकते हैं, कैसे कैसे पुण्य कमाया जा सकता है, उनको मालूम ही नहीं है। वो ये समझते कि नहीं नहीं ये तो व्रती ही लोग करते हैं, प्रतिमाधारी लोग ही करते हैं। जो अणुव्रती या प्रतिमाधारी ऐसा बहुत बड़े धर्मात्मा होते वो करते हैं, ऐसा है ही नहीं। अकेला ये नियम भी लिया जा सकता है कि जहाँ पर वीतराग देवशास गुरु नहीं मिलेंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे, अथवा जाना पड़ा तो अपना काम करके आ जाएंगे, यहीं अभिषेक पूजन भोजन करेंगे, अथवा अभिषेक पूजन भोजन करने के बाद जाएं और फिर वापिस आ जाएं। ये भी देश व्रत है। अकेला ये भी लिया जा सकता है, लेना चाहिए। पुण्य बढ़ाने के तरीके हैं। वस्तु संसार वास्तविकता ये है कि संसार की जितनी सुख सुविधा है, फैसिलिटी है, आनंद है, निराकुलता है, अनुकूलता है, वो सारी पुण्य से मिलती है। चाहने से या अकेले पुरुषार्थ करने से या मांगने से नहीं मिलती है। पुण्य अपने आप जुटाता है, दिलाता है। और पुण्य बढ़ाने के ये तरीके हैं, ये साधन है, ये माध्यम है। करते जाना चाहिए। हम आपको जो बोलते जा रहे हैं आप नियम लेते चले जाइए। नहीं सोचेंगे, क्या सोचना, सबसे शीघ्र हम अच्छे काम में क्या सोचना, अच्छे काम में तो जल्दी करनी चाहिए। तो ऐसी सीमा भी करना चाहिए कि हम जहाँ वीतराग देवशास गुरु नहीं मिलेंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे, या जाना पड़ा तो काम करके वापस आएंगे, अभिषेक पूजन भोजन यहीं करेंगे, अब अभिषेक पूजन भोजन करके जाएंगे। ऐसा कोई भी नियम किया जा सकता है। ये देश व्रत के अंतर्गत आता है। अकेला ये व्रत भी लिया जा सकता है, ले लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा नियम है। ऐसे नियम लेने से दर्शन मोनि, चारित्र मुनि आदि जो कर्म है उनके उपशम सम होते हैं। उनको होना ही पड़ेगा, आएंगे क्यों नहीं। आप संकल्प ले लें कि हम भगवान के दर्शन पूजन किए बिना मुँह में पानी नहीं डालेंगे। अब देखो सम्य दर्शन कैसे नहीं होता है, देखो कर्मों का उपशम सम कैसे नहीं होता है। दृढ़ नियम तो लो। जब तक दृढ़ता पूर्वक नियम लिए बिना और निर्दोष व्रत का पालन किए बिना मोहिनी कर्म के दोनों वेद दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी हिलने वाला नहीं है, टस से मस होने वाला नहीं है। आपके नियम में दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए, तभी कर्म आपकी आत्मा से हटेंगे। अन्यथा तो कोई शक्ति नहीं है उनको हटाने वाली, ना कोई ट्रेन है ना कोई क्रेन है। ये तो ब्रेन बैलेंस ही है एक जो आपके कर्मों को हटा सकता। वही सबसे कठिन लगता है। लोग बहुत सारे बैलेंस बना लेते हैं, बैंक का बैलेंस बना लेते हैं, ट्रेन का बैलेंस बना लेते हैं, फ्लाइट का बैलेंस बना लेते हैं, और संस्था का बैलेंस बना लेते हैं, परिवार का बैलेंस बना लेते हैं, दुनिया भर के बैलेंस बनाते हैं, लेकिन ब्रेन बैलेंस नहीं बना पाते हैं। अभी
इसलिए फैल रहते हैं। वस्तुतः और कोई बैलेंस हो या ना हो, ब्रेन बैलेंस हो तो व्यक्ति सुखी हो सकता है, और सब कुछ हो पर ब्रेन बैलेंस ना हो, मानसिक संतुलन ना हो, तो उसे कोई सुखी नहीं कर सकता है। मानसिक अस्त व्यस्तता किसी व्यवस्था को जन्म नहीं दे सकती है। जो स्वयं व्यवस्थित नहीं है वो क्या किसी व्यवस्था को जन्म देगा? जो स्वयं पर अनुशासन नहीं कर सकता है वो दूसरों का व्यवहार क्या अनुशासन करेगा? जिसको आत्मानुशासन करना नहीं आता है और दुनिया भर पर अनुशासन करना चाहता है, वो लायक ही नहीं है, पात्र भी नहीं है, योग्य भी नहीं है। इसलिए अपने जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने ब्रेन बैलेंस को बनाएं, मानसिक संतुलन को बनाएं। मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। इतनी बड़ी विजय है। मन की विजय ही सब कुछ सारी विजय दिलाती है, सर्वत्र विजय दिलाती है। और जो सबको जीत ले पर अपने मन को न जीत पाए उसने कुछ भी नहीं जीता। वो सबसे बड़ा कायर है, असमर्थ है, दीनहीन है, नपुंसक है, जिसको अपने जो मन को नहीं समझा पाता है वो दुनिया को समझाने चला है। हाँ, दुनिया को समझाना सरल है कि मन को समझाना है? दुनिया को समझाना सरल है, मन को समझाना कठिन है। तो कठिन काम करके दिखाओ तब तो पौरुष है, पुरुषार्थ है। हैं? लिखे कोरे कागज पर तो दुनिया लिख देती है, लिखे लिखा पर लिख के बताओ तब तो जाने। हाँ? तो जो काम कोई नहीं कर सकता है वो करके दिखाना चाहिए। शायर, शेर और सबूत तो वही कहलाते हैं जो लीक छोड़कर चलते हैं, कोई अलग से हट के करके दिखाते हैं। जो दुनिया कर रही है उसको करने में कौन सी बहादुरी है, कौन सी महानता है? तो यहाँ कहा जा रहा है ब्रेन बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। वस्तुतः संसार की जितने श्रेष्ठ काम दुनिया में हो रहे हैं, कोई कर पा रहा है, कर रहा है, तो वही कर पा रहा है जिसका ब्रेन बैलेंस है, मानसिक संतुलन है, जिसने ठान लिया है, जिसके अंदर संकल्प शक्ति है, जिसके अंदर विल पावर है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है। वही व्यक्ति कुछ करके दिखाता है। अंधा बंदरों की तरह चंचल लोग क्या करके दिखाएंगे? वे तो तोड़ फोड़ करके ही दिखा सकते हैं। बोले आपको कुछ आता है? बोले हाँ। क्या आता है? बोले पसीना आता है। और कुछ नहीं आता। क्यों हंस रहे आप लोग? पसीना आता है और कुछ नहीं आता है। ऐसे लोग कुछ भी करके नहीं दिखा सकते हैं। तो कर लो सो काम और भज लो सो राम। करने से ही होता है, सोचने मात्र से कोई काम होता नहीं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको मानसिक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। वस्तुतः कोई भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, जिसका मानसिक संतुलन होता है तो समस्या आधी हो जाती है, और जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो वो समस्या दूनी हो जाती है। समस्या कोई होती नहीं है, आपका दृष्टिकोण जिस रूप में देखता है वैसे उस रूप में वो नजर आता है। जो सच्चा और पक्का भक्त होता है वो तो कहता है गुरु और प्रभु से मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या से ही कह दो कि गुरु और प्रभु मेरे निकट है। जिसके निकट गुरु और प्रभु होते हैं समस्या भी उसके लिए समस्या नहीं रह जाती है, वही समस्या के लिए समस्या बन जाता है। ऐसा होता है। तो यहाँ आपको ये आश्रम द्वारों को रोकने के तरीके बताए जा रहे हैं, कैसे अपने आश्रमों को रोक सकते हैं, कर्म पाप बंध से कैसे बच सकते हैं। पाप आश्रय से बचना ही साधना है, वही पापाश्रय बचना ही समझदारी है। पाप बंध से बचना ही पढ़ने लिखने की सार्थकता है। पाप कर्म से बचना ही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
जो पाप बंध से नहीं बच सकता है उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। पाप बांधा है उसने तो अपने आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। वो ना सुख से बैठ सकेगा, ना सो सकेगा, ना खा सकेगा, ना कुछ भी कर सकेगा। तो देश व्रत भी आपको लेना चाहिए कि अंतर सीमा बनाना कि हम कितने समय तक इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। तो उससे भी आप देखिए कितने सौभाग्य आपको श्रावक होते हुए भी मुनि जैसा पुण्य कमाने के हैं। जैसे आपने भारत के बाहर जाने का नियम ले लिया कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, तो जितना पुण्यमंद मुनि महाराज को होता है उतना पुण्यमंद आपको भारत के बाहर लग रहा है। क्योंकि जैसे मुनि महाराज की इच्छा का है कि जीवों की हिंसा का त्याग है, अब भारत के बाहर आपकी भी इच्छा का है कि जीवों की हिंसा का त्याग हो गया। भारत के बाहर आप भी मुनि महाराज जैसे बन गए। इतना सौभाग्य जैनाचार्य ने आपको दिया है। एक जगह ये है जहाँ आप महाव्रत जैसा पुण्य अर्जन कर सकते। दूसरी जगह देश व्रत ले लिया कि जहाँ भी इतराग देव शास्त्री गुरु नहीं है वहाँ नहीं जाएंगे तो दर्शन पूजन भोजन करके जाएंगे, या आकर के यहीं दर्शन पूजन भोजन करेंगे, या कोई सीमा क्षेत्र की कर ली तो उस क्षेत्र की सीमा के बाहर भी आप महाव्रती जैसे हो गए, मुनि महाराज जैसा पुण्य अर्जन कर सकते हैं। 2 स्थान हो गए, एक दिग्व्रत की सीमा के बाहर, एक देश व्रत की सीमा के बाहर। तीसरा सौभाग्य है आपके लिए, मान लो सुबह दोपहर शाम आप समय की सीमा कर लें कि 1 घंटे, 5 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट हम इसी स्थान पर बैठेंगे, अन्यत्र नहीं जाएंगे। हमारे आरंभ परिग्रह विषय कषाय सब का त्याग है, तो उतनी देर के लिए आप महाव्रती हो गए। महाव्रती जैसा पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आप सीमा तो कर लीजिए कि इतनी देर के लिए हमारे आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग, हम यहीं बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस सभी शांति से बैठेंगे, पंच नमस्कार मंत्र का श्रवण करेंगे, जाप करेंगे, बस आपको पुण्य और मुनि जैसा पुण्यवंत हो रहा है। चौथा स्थान है, मान लो अष्टमी है, चतुर्दशी है, दशलक्षण है, 16 गण है, अष्टानिक है, रत्नात्रय इत्यादि जो पर्व के दिन आते हैं, उन दिनों में यदि आप प्रोस्तोपवास या एकासन या उपवास का नियम लेते हैं और संयम कर लेते कि हम नहाएंगे नहीं आज, या फिर नहाया है लेकिन पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, जाप करेंगे, तो उन एकासन उपवास के दिनों में भी आपको मुनि महाराज जैसा पुण्य का बंध होता है। 4 स्थान हो गए जहाँ आप महाव्रती जैसा पुण्य अर्जन कर सकते हैं, लेकिन करें ही नहीं नियम। कितना बड़ा प्रमाद है, कितना बड़ा आलस है, कितना बड़ा अज्ञान है, कितनी बड़ी मूर्खता है, ये कितनी स्वयं अपने आप के प्रति कितनी निर्दयता है कि ऐसे अवसर आपको मिल रहे हैं कि आप मुनि महाराज जैसा पुण्य अर्जन कर सकते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं लेते। जानवरों की तरह खा लिया पी लिया सो गए उठ गए, फिर खा लिया पी लिया सो गए उठ गए। क्या है ये? मनुष्यता है? ये समझदारी है? पढ़ने लिखने का औचित्य है, तात्पर्य है, सार्थकता है? किस में है बताइए तो जरा। तो ये 4 स्थान आपको मुनि महाराज जैसे पुण्य कमाने के हैं, आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। है सल तो लगी है, निकली कब है? नहीं समझे? निकली कब है सल? जो आप कह रहे सल लगी रहेगी। आप संकल्प विकल्प तो कर ही रहे हैं 24 घंटे, आदर और ध्यान तो कर ही रहे हैं, कृष्ण नील कापूत असुली से तो घिरे ही हुए हैं, पाप बंद तो कर ही रहे हैं। ये तो सल्ल निकालने का साधन है बाबा जी, ये सल्ल निकालने के तरीके हैं। जो बहुत सारी सल्लें लगी हैं, आत्मा में भी निर्विकल्प हो जाता है। संकल्प लेने से विकल्प मिट जाता है, संकल्प में शक्ति होती है। किसी ने कहा कि सबसे शक्तिशाली क्या? बोले पत्थर। अच्छा तो क्या पत्थर से शक्तिशाली और कुछ नहीं होता है? बोले नहीं, पत्थर से भी शक्तिशाली लोहा, वो पत्थर को भी फोड़ देता है। तो अच्छा, बोले सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोहा होता है? बोले नहीं, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली अग्नि, क्योंकि वो लोहे को भी पिघला देती है, लोहे में भी घुस जाती है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अग्नि है? बोले नहीं, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली पानी, क्योंकि वो अग्नि को भी बुझा देता है।
अच्छा तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पानी? नहीं नहीं, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हवा। वो पानी के भी रुख को बदल देती है। तो अच्छा बोले शक्तिशाली सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है तो हवा। हाँ बोले सब उसी के बल पे जी रहे, प्राणवायु है, सांस ले रहे, 1 मिनट नहीं मिले तो इनका जीवन समाप्त हो जाए। अच्छा तो उससे ज़्यादा और कोई शक्तिशाली है क्या? बोलते हाँ, उससे भी कहीं किसी चीज़ में शक्ति है तो वो है संकल्प में शक्ति बंधु। जब संकल्प ले लेते हैं तो आत्मा के अंदर लगे हुए निधत्ती और निकाचित जैसे कर्म भी झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये शल्यों को निकालने का तरीका है संकल्प। किसी भी चीज़ में ताकत है यदि आपके विकल्पों को मिटाने की, चिंताओं को खत्म करने की, तो वो संकल्प ही है जो आपकी चिंताओं को, शल्यों को निकाल के आपको निश्चल बना सकते हैं, निर्विकल्प बना सकते हैं, निश्चिंत बना सकते हैं। और दुनिया में किसी में ताकत नहीं है आपको निश्चिंत बनाने की, निराकुल बनाने की, शांत बनाने की, सुख से युक्त बनाने की ताकत किसी में है तो वो है संकल्पों में, नियमों में, यम लेने में, आजीवन त्याग। कोई भी चीज़ का अब संकल्प ही मिट गया कि कब वो तारीख पूरी हो रही है, मेरा नियम कब पूरा हो रहा है, कोई विकल्प नहीं, त्याग ही है। अब तो चिंता ही नहीं, विकल्प नहीं। तो ये निश्चिंत होने के तरीके हैं, ये शल्य युक्त जीवों को निश्चल करने के तरीके हैं। वस्तुतः जिसका कोई नियम नहीं है उसकी तो आत्मा के एक एक प्रदेश पर 100 शल्य लगी है। आप क्या समझ रहे हैं? और जिसके सारे नियम संयम हैं उसकी आत्मा के प्रदेश तो स्वतंत्र हैं, निराकुल हैं, शांत हैं, सहज हैं, परमानंदमय हैं। ये तरीका जैनाचार्यों ने बताया है, भगवान ने बताया, दिव्य ध्वनि में यही आया है। आचारा परमो धर्मा इसीलिए कहा है, चारित्रम खलु धम्मो इसीलिए कहा है, चारित्र ही धर्म है। पहला आचारांग बखानो, द्वादशांग में सबसे पहला आचारांग है कि अपने आचार विचार को सुधारो। जिसका आचार भी नहीं सुधरा और विचार भी नहीं सुधरे उसका तो सब कुछ बिगड़ा है। क्या सही है? वो तो अव्यवस्थित है, उसका तो जीवन चिंतनीय दयनीय है और अपने आप में अधस्तन भूमिका को प्राप्त है। उसकी उन्नति हो नहीं सकती कभी, वो ऊपर उठ नहीं सकता। वो इतने संकल्प विकल्पों से लदा हुआ है दुनिया भर के। इसलिए ये आपको तो निश्चिंत होने का, निराकुल होने का, शांत सुखी बनने का तरीका बताया जा रहा है, शल्य निकालने का उपाय बताया जा रहा है। इसके बिना निकलेंगे नहीं। वो तो बिना नियम वाला व्यक्ति बंदर से भी गया बीता है। जैसा बंदर 1 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकता। देखा आपने कभी बंदर को शांत बैठे? वो व्यक्ति भी 1 मिनट शांत नहीं बैठ सकता जिसके पास कोई भी नियम संयम नहीं है। शांत तो वही बैठते हैं जो नियम संयम से युक्त संत होते हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है, जब आपके सारे नियम हो जाएंगे तो कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा, कोई शल्य नहीं रह जाएगी, मुझे कुछ करना ही नहीं है। विकल्प तो करने धरने में है, कुछ नहीं करने में विकल्प है ही नहीं। जिसे कुछ नहीं करना उसे काहेगा विकल्प, उसकी काहेगी प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग तो कुछ करने के लिए की जाती है, जिसे कुछ करना ही नहीं तो काहेगा उसका माने कहना चाहिए चिंता है। आप जरा सा मन में विकल्प कर लो, मुझे नाश्ता करना, आप भी घर जाके देखो अंदर में स्पंदन चालू हो जाएगा, आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन चालू हो जाएगा। और कोई भी फेवरेट चीज़ खाने का विकल्प कर लो और ज़्यादा हो जाएगा कि अब वो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। आप कोई विकल्प माने पाल बस लो, कोई चीज़ खाने का, लेने का, देने का, धारण करने का, पास रखने का, विकल्प चालू हो जाएगा। और सब त्याग, आप काय का विकल्प? कुछ नहीं तो हम लोग जानते हैं बंदरा क्या जाने अदरक का स्वाद, असैमी क्या जाने महाव्रतों के बाद क्या आनंद आता है। नहीं समझे? अज्ञानी क्या समझे संयम लेने के बाद क्या आनंद आता है।
व्रती बनने के बाद कितने विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वस्तुतः परेशान तो वे ही है जो नखरेबाज है। पक्का है, जो जितना ज़्यादा नखरेबाज है वो उतना ज़्यादा परेशान है, हैं? नहीं, इनको हम ये बता रहे हैं कि आप देख लो, बिल्कुल जो जितना मन शांत होगा जिसका, उसका उतना मनोबल बढ़ेगा, आत्मा का उपादान जागृत होगा, आत्म बली होगा। वो मन शांत करके देखिए, आप जितना ज़्यादा मन को चंचल करेंगे, मन की शक्ति उतना ज़्यादा क्षीण हो जाती है, निढाल हो जाता है। 1 मिनट गुस्सा कर लो, शरीर कांपने लग जाएगा, मतलब एनर्जी खत्म हो गई आपकी, कम पड़ गई है आपकी। कमजोरी में व्यक्ति कांपता है, बलवान व्यक्ति नहीं कांपता। ये है विभाव में, विकार में जाने पर आत्मा की शक्तियाँ क्षीण होती हैं और स्वभाव में आने पर आत्मा की शक्तियाँ सबल होती हैं, बलवान होती हैं। मनोबली होता है, वचन बली होता है, काय बली होता है। आपकी जो एनर्जी है वो इंद्रिय द्वारों से, मन के द्वार से बह रही है, वेस्टेज हो रही है, नष्ट हो रही, बर्बाद हो रही है। उसको अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने का तरीका ही संकल्प है, नियम है, संयम है, यम है। ये लोग इतना खाते हैं, इनके शरीर में ताकत क्यों नहीं आती बोलो? खाते तो हैं दिन भर, लेकिन ये जो गुस्सा करते हैं, काम क्रोध आदि रूप प्रणमन करते हैं, दिन भर चिंता करते रहते हैं, उससे खून सूख जाता है, उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, शक्ति बनती नहीं है, अपने आप खत्म हो जाती है। ये लोग संकल्प विकल्प करना बंद कर देवे, गुस्सा करते हैं, बैर मानते हैं, बदले की भावना रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं। इससे इनका पुण्य भी क्षीण होता है, मन की शक्ति भी क्षीण होती है, वचन की शक्ति भी क्षीण होती है, काय की शक्ति भी क्षीण होती है, कि हर तरह से कंगाल बन जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, दीनहीन हो जाते हैं। ये समझते तो है ही नहीं कि हम सबल बनेंगे कैसे। किसी पर भी आपने आक्रमण कर दिया, इससे आप सबल नहीं बनेंगे। आत्मोपादान जागृत तब होगा जब अपने आप में आप संतुष्ट होंगे। संतोषी सदा सुखी होता है, जिसका कोई नियम नहीं है वो तो असीम असंतुष्ट है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो कब संतुष्ट होगा, क्योंकि उसने कोई भी नियम नहीं लिया, तो वो तो हो ही नहीं सकता त्रिकाल में संतुष्ट। तो ये आपको आपकी शक्तियों को जुटाने का तरीका बताया जा रहा है। जैसे कि पानी से बिजली बनती है, उस पानी के द्वारा बिजली को फिर पावर हाउस में उसको कलेक्ट किया जाता है। अभी पानी की एक एक बूंद में ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। उसी पानी को जब कहीं एक तालाब में किसी एक जगह स्टोर कर लो, फिर उससे बिजली बना दो। अब बिजली में इतनी शक्ति आ गई है कि वो ट्रेन भी चला सकती है, प्लेन भी चला सकती है, क्रेन भी चला सकती है, और बड़े बड़े कितने काम नहीं कर रही है। एक एक बूंद में नहीं थी वो शक्ति। इसी तरह आपकी जो इंद्रियों द्वारा से एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसलिए आप निडाल हो रहे हैं। सभी इंद्रियों को कछुए की तरह संकुचित कर लीजिए। कछुआ जब अपने पैरों को और मुंडी को ऐसा छुपा लेता ना, तो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि भरा ट्रक भी उसके ऊपर से निकल जाए तो उसका बल वाका नहीं होगा, मरेगा नहीं कछुआ। और यदि फैला होवे, बाहर निकली होवे, तो थोड़ी बैलगाड़ी निकल जाएगी तो मर जाएगा। ये फर्क पड़ता है। ये अब आत्माओं में शक्ति, अनंत बल है आत्मा के अंदर। कहाँ गया वो? कर्मों ने आच्छादित कर दिया, इंद्रिय विषयों ने नष्ट कर दिया उस बल को। तो इस तरह आप नियम लेते जाइए। अपनी शक्ति बढ़ाना है, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, काय की शक्ति, आत्मा सबसे बड़ी तो आत्मिक शक्ति। तीनों योगों की जो बलों की शक्ति, उससे अनंत गुणी आत्मा की शक्ति है। और इन बलों की शक्ति कलेक्ट करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो दिग्व्रत भी लीजिए और देश व्रत भी लीजिए, अंतर सीमा कीजिए। फिर अनर्थ दंड, उसका अर्थ ही है कि जिसमें कोई अर्थ नहीं है, प्रयोजन नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, वो अनर्थ कहलाता है। अनर्थ करने वाले को दंड मिलता है। निष्प्रयोजन काम करने वाले को जैसे लौकिक में सजा मिलती है ना, ऐसे ही आप यदि अनर्थ दंड करेंगे तो आपको, आपकी आत्मा को सजा मिलेगी। कौन देगा? कर्म सजा देंगे। कहाँ देंगे? लंबी उम्र जहाँ है, ऐसे नरक आदि में जाकर के सजा भोगनी होगी। तो अनर्थ से बचिए।
आपसे ये नहीं कहा जा रहा है आप खाइए नहीं, पानी नहीं पिए, आप विश्राम नहीं करें, आप शांति से नहीं रहें, आप पहने ओढ़े नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। जो पशुओं की तरह निष्प्रयोजन काम करते हो, जिसका कोई औचित्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, जिसके किए बिना चल सकता है, बेकाम छुड़ाए जा रहे हैं। 90% से भी ज़्यादा पाप से बच जाएंगे आप, पाप बंद से। निष्प्रयोजन काम करना बंद कर देंगे तो और कुछ भी नहीं रुकेगा। बहुत शांति से रहेंगे, गृहस्थी में रहेंगे, सब कुछ होगा, कोई कमी नहीं पड़ेगी। बस इतना होगा, माने जो व्यर्थ में पाप बंद हो रहा था, व्यर्थ में खर्चा हो रहा था, व्यर्थ में चिंता हो रही थी, वे सब खत्म हो जाएंगे। ये तरीका बताया जा रहा है आपको, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। जीने के तो पशु भी जी रहे हैं, जी नहीं रहे आप ऐसा नहीं कर रहे, इसको जीना कहते नहीं। वस्तुतः उसका जीना सार्थक है जिसके जीने पर सैकड़ों हजारों लोग अभयदान पाते हैं, सहयोग पाते हैं, हेल्प पाते हैं, मदद पाते हैं। जिसके जीने से सैकड़ों हजारों को सुख शांति और आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसका जीना सार्थक है। वो तो जीते हुए भी मरे के समान है, जिसके जीते रहने से दूसरों को कष्ट मिल रहा है, प्रेरणा की जगह प्रेरणा मिल रही है। जीवन प्रेरणादायी होना चाहिए, प्रेरणादायी नहीं। प्रेरणादायी जीवन तो मांसाहारी जानवरों का होता है, मांसाहारी लोगों का होता है। तो ये जीवन जीने की कला वो है जहाँ पर आप जिए तो आपके जीन आज मने आओ तो लोगों को आनंद आ जाए, आपको लोग लेने जाए, कहीं जाओ तो लोग आपका इंतजार करें। वहाँ ना आपका आना सार्थक है, वहाँ आपका जाना सार्थक है, और जाने वाले आप योग्य लायक हैं। आप आ रहे हैं सुनकर चिंता हो जाए और अब भी आ रहे, अब क्या होगा, तो आपका आना बेकार है। आप जा रहे हैं तो लोगों को चैन मिले, चलो अभी झंझट से पीछे छूटा, तो आपका जीवन बेकार है। जहाँ जाओ वहाँ पर लोग इंतजार करें, जहाँ से जाओ वहाँ पर लोग याद करें, और जहाँ से गए हो वहाँ पुनः भी निवेदन करें फिर से पधारो, तब तो आपका आना और जाना सार्थक है। अन्यथा क्या है ये जीवन? तो ये समझना है। देखो 2 सूत्र याद रखो, आपसे सब खुश कब रहेंगे और आप सबसे खुश कब रहोगे। आपसे सब खुश तब रहेंगे जब आप उनकी बातों से समझौता करोगे। जब आप उनकी बातों से समझौता करोगे तो वे आपसे खुश रहेंगे। और आप खुश लोगों से कब रहोगे? जब आप उनकी कमियों को इग्नोर करोगे, गौण करोगे, अनदेखा करोगे, तभी आप खुश रह सकते हो। अन्यथा तो आप भगवान में भी कमी निकाल दोगे। वास्तविकता है। लोग मंदिर में दर्शन करने आते, अरे यार ये प्रतिमा तो ऐसी है, यदि ऐसी नहीं होती, ऐसी होती तो अच्छा रहता। अरे दर्शन करने आए थे वितरागता के, किसने पूछा आपसे? हैं? किसी ने फीस दी है, इनवाइट किया, आपको बुलाया है वकील के रूप में, फिर क्यों वकालत कर रहे हैं? ये तो भगवान दर्पण है, या देख लो आके अपनी आत्मा की ऐसी स्वभाव है, अपनी आत्मा का भी वीतराग, सौम्य, शांत, गंभीर। हैं? ये तो देख नहीं रहे, वकालत करने के लिए खड़े हो गए। कोर्ट कचहरी में आए क्या मंदिर में आए? हैं? किसने फीस दी है? किसने इनवाइट किया है? किसी ने नहीं। आपकी सलाह की कोई वैल्यू नहीं है, अपने पास रखिए। ऐसी इंसल्ट करानी है क्या? तो फिर बिना मांगी सलाह दीजिए। यदि अपनी बेइज्जती नहीं कराना तो कभी भी बिना मांगी सलाह नहीं देना। अपनी फजीती नहीं कराना है तो कभी भी बिना मांगी सलाह नहीं देना। और अपनी इज्जत चाहते हो तो कोई सलाह दे रहा हो तो धन्यवाद अवश्य देना। आपको कोई सलाह देवे तो धन्यवाद अवश्य देना। और आपसे जब तक कोई नहीं पूछे, नहीं मांगे सलाह, तब तक कभी नहीं देना। तो आपको लोग कब चाहेंगे? जब आप उनकी बातों से समझौता करेंगे। आप लोगों को कब चाहेंगे? जब आप उनकी कमियों को अनदेखा करेंगे, इग्नोर करेंगे, गौण करेंगे।
ये कमियां तो सब में होती है, भगवान को छोड़कर बाकी सब में कमियां होती हैं। पूर्ण तो वही हैं, बाकी सब अधूरे हैं, अनकम्प्लीट हैं, अधूरे, अपूर्ण हैं। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य से अपेक्षा कभी नहीं रखना। क्या? किसी भी मनुष्य से कभी भी ये अपेक्षा नहीं रखना कि वो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, क्योंकि वो आपकी जैसा हो ही नहीं सकता। आपकी उम्र अलग है, आपकी पर्याय अलग है, आपके पिछले गति के आयु के कर्म अलग हैं, आपकी संस्कार अलग है, आपकी संगति अलग है, आपका लक्ष्य अलग है, आपका सोच अलग है। इसलिए सामने वाला आपके जैसा तो हो ही नहीं सकता। आपको तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ये चाहेंगे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाए और मैं जैसा ना चाहूँ वैसा ना हो। ये अपेक्षा जब तक आप रखेंगे तब तक आपको सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जो चाहेंगे वो होगा नहीं और जो होगा वो आप चाहेंगे नहीं। जग के पदार्थ सारे बरते इच्छानुकूल जो तेरे, तो तुझको सुख होवे पर ऐसा हो नहीं सकता। संसार के सारे पदार्थ आपकी इच्छा के अनुरूप परिणमन करने लग जाएं तभी आप सुखी होंगे, इसके पहले सुखी हो नहीं सकते। और बे एक पदार्थ सारे आपकी इच्छा के अनुकूल परिणमन करेंगे नहीं। अब बताओ क्या करना? बोलो। परिस्थिति के अनुरूप अपनी मनस्थिति बनाना कि मनस्थिति के अनुरूप सारी परिस्थिति बनाना? क्या सरल है? क्या सरल है? बोलो। परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति को बना लेने में सुख शांति है, और मनस्थिति के अनुरूप परिस्थिति को बना सब कोई हमारे अनुसार चलने लगे, सब हमारे जैसा सोचने लगे, सब हमारे जैसा करने लगे, सब हम जैसा चाहते वैसा परिणमन करने लगे। ये त्रिकाल में असंभव है, हो ही नहीं सकता। भगवान चाहते थे, जब अनंत बल के धनी भगवान नहीं कर सके, अनंत ज्ञान के धनी भगवान अपना ज्ञान नहीं किसी को दे सके, किसी को ज्ञानी नहीं बना सके, अनंत सुख के धनी वो भगवान अपना सुख किसी को नहीं दे सके, किसी को सुखी बना नहीं सके। आपके पास तो ना अनंत ज्ञान है, फिर किसी को क्या ज्ञान दोगे? क्या ज्ञानी बनाओगे? आपके पास अनंत बल भी नहीं है, किसी को क्या सुखी बनाओगे? सुख भी नहीं, क्या दोगे सुख किसी को? स्वयं आप दुखी हैं तो अपना दुख ही दोगे दूसरों को। और बादर नाम कर्म का उदय है, सब बादर नाम कर्म का उदय जिन जीवों के होता है उनसे तो दूसरे लोग बाधित होते ही हैं, और वे भी दूसरों से बाधित होते ही हैं। ये नियम है। आप सिद्धांत पढ़ ले तो ये संकलेश हो ही नहीं। जिस जिसके बादर नाम कर्म का उदय होता है वे नियम से किसी ना किसी को कष्ट देते ही है, क्योंकि उसका ना बादर नाम कर्म का कार्य क्या है? जो दूसरों को छेड़े और दूसरों से छिड़े, मतलब दूसरों को बाधित करे और दूसरों से बाधित हो, उसका नाम बादर नाम कर्म है। तत्वसूत्र पढ़ा कि नहीं? 10 लक्षण में सुन लेते तो ही समझ में आ जाता। बादर नाम कर्म का ये कार्य है, आप सब समझ लीजिए कि आप भी दूसरों से बाधित होंगे, आपको दूसरों से बाधा होगी, और आप भी दूसरे से बाधित होंगे। ये नियम है बादर नाम कर्म का उदय वाले का। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय जिन जीवों के होता है वे किसी से बाधित भी नहीं होते हैं और किसी को बाधित भी नहीं करते हैं। तो ये तो होना ही है जब तक ये शरीर है। अब सूक्ष्म नाम कर्म का उदय यदि रहेगा तो आप किसी से बाधित नहीं होंगे, किसी को बाधित नहीं करेंगे, लेकिन कल्याण भी नहीं कर पाएंगे। बाधित हो रहे हैं, बाधित कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में कल्याण किया जा सकता है। मतलब मशीन चलेगी, रहट चलेगी तभी पानी आएगा, रहट चलेगी तो आवाज़ होगी। आपको आवाज़ होगी तो हम पानी नहीं पिएंगे, तो रहट बंद कर देंगे, आवाज़ बंद हो जाएगी, फिर पानी भी तो बंद हो जाएगा। पानी पीना है तो ऐसी परिस्थिति में पीना है। इसी तरह से आपको कल्याण करना तो ऐसी परिस्थिति में करना है। कल्याण करने के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं है जहाँ की द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरी तरह अनुकूल हो, किसी तरह की प्रतिकूलता ना हो, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। इसी संसार में से रह करके कल्याण करना, और यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता थी, है और भविष्य में भी रहेगी। अनंत सिद्ध बन गए हैं, उन्होंने ऐसी विसंगति में ही
अपने आप का कल्याण किया है। और उन्होंने तो चला करके विसंगति प्राप्त की है। सूर्य के सामने जाकर के पहाड़ पे खड़े हो गए, ये विसंगति खड़ी नहीं कर ली अपने आप जानबूझ करके। ठंडी के दिन में नदी के किनारे खड़े हो गए, ये जानबूझ करके विसंगति को बुलाया नहीं है, परेशानी को बुलाया नहीं है, बुलाया है जानबूझ करके। वर्षा में वृक्ष के नीचे खड़े हो गए महाराज, तो ये जानबूझ करके समस्या बुलाई है ना। अरे पानी बरस के गिर जाता तो तुरंत रुक भी जाता, वृक्ष के नीचे खड़े हो गए तो वो और देर तक टपकेगा, टप 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 टप। तो ये तो और लंबी समस्या बुलाई है। किस लिए? इसलिए कि समस्या आए, प्रतिकूलता हो और मैं उसमें शांति रखूं, समता रखूं, तो मेरे कर्म झड़ जाएं। ये प्रोसेस है, कर्मों को नाश करने की प्रक्रिया है। इसके अलावा और कोई दूसरा फार्मूला नहीं है कर्मों की दर्जरा करने का, कर्मों का नाश करने का। वस्तुतः देखा जाए तो आप इसे अपना सौभाग्य माने। किसे? ये जो विसंगति है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता है। क्यों? बस अपन को कहीं पहाड़ पर नहीं चढ़ना है, सूरज के सामने खड़े होकर के नहीं, मुँह करके खड़े नहीं होना है, किसी नदी के किनारे नहीं जाना है, ठंडी में वर्षा में किसी वृक्ष के नीचे नहीं जाना है। फिर क्या करना है? केवल शांति धारण करना है। सब कुछ यहीं उपलब्ध है। कर्मों की नजरा हो जाएगी और आप कर्मों के भार से मुक्त हो जाएंगे, आनंद सुखी हो जाएंगे। बस मेरी सलाह माने, ये आचार्यों ने यही उपदेश दिया है। जिसे आप समझ रहे हैं कि मेरे पाप कर्म का उदय है, ऐसी प्रतिकूल सास मिली और ऐसी प्रतिकूल बहू मिली और ऐसी देवरानी और जेठानी मिली, ऐसा पति मिला, ऐसी पत्नी मिली, आप इसे दुर्भाग्य समझ रहे हैं। यदि गोपालदास बरिया की तरह बन जाए शांत स्वभावी, तो इस सब निमित्तों से ही कर्मों की नजरा हो जाएगी और आप सुखी हो जाएंगे। केवल दृष्टिकोण बदलना है, केवल लक्ष्य बदलना है, सब कुछ यहीं उपलब्ध है और आपकी घर बैठे ही खूब असंख्यात गुणी पाप की नजरा होगी। समय आपका हो गया। जा बाणे के ज्ञान ते दासानी माता की जय। आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य